जीतेंगे हम अब हर कदम है बाजुओं में इतना दम हेलो सबको, आपकी हर्षिता, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट आपके सामने आज कुछ नया लेके आई है और आपके ही यूथ में से एक और यूथ को साथ लेके आई है ताकि आप उनसे मिल पाएँ, उनके रूबरू हो पाएँ और उनसे मुलाकात कर पाए। सबसे पहले सबको मैरी क्रिसमस और देखिए, दिस इज़ माई डॉटर मेड दिस। सबको मैरी क्रिसमस। सबसे बड़ा दिन जो होता है साल का वो बहुत बहुत अच्छा रहे आपका और इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें। सांता ज़रूर आपकी ज़िंदगी में एक नया नया साल लेके आए विथ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, विदाउट दिस काइंड ऑफ कोविड पैथेटिक। और इसी उम्मीद से हम अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलते चले जाएंगे। हमारा जो TZP प्लेटफॉर्म है ऐसे ही नए नए सितारों को आपके सामने लेके आता है और इसी तरीके से नए नए लोगों से मुलाकात कराता है और इसी तरीके से मुलाकात करवाता रहेगा आपको ताकि आप उनसे मिलते रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें और उनके बारे में जानते रहें और अपने आप को भी तराशते रहें। और हम जो आज लेके आ रहे हैं जिनको उस शख्सियत से आपको ज़रूर रूबरू करवाने वाले हैं, वो भी हमारे यंगस्टर हैं, मिस्टर तुषार गोयल। उससे पहले हम एक हमारा जो न्यू पेज लॉन्च हो रहा है, उम्मीदों का चैम्प। जो उम्मीदों का चैम्प है, वैसे तो हमारी मैगज़ीन में आज की वुमन या सक्सेस ब्रेकअप पेजेस ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं, जो हमारी नेशनल मैगज़ीन है तारे ज़मीं पर, वो जल्द ही वर्ल्ड वाइड हो जाएगी। उसका गौरव जी ने न्यू पेज लॉन्च करा है, उम्मीदों का चैम्प। उसी पे कुछ चंद पंक्तियाँ। उम्मीदों का जवाब मिला है, उम्मीदों का जवाब मिला है, उम्मीदों का चैम्प मिला है, उम्मीदों का जवाब मिला है, उम्मीदों का चैम्प मिला है, उम्मीदवारों को नया मुकाम मिला है, उम्मीदवारों को नया मुकाम मिला है, उम्मीद को नया मुकाम मिला है, उम्मीद को नया मुकाम मिला है, नई तारीख का नया साल मिला है, नई तारीख का नया साल मिला है, नया 21वीं साल मिला है, नया 21वां साल मिला है, नई पीढ़ी का नया इतिहास मिला है, नई पीढ़ी का नया इतिहास मिला है, नए वर्ष में प्रवेश का उम्मीद का दिया जला है, नए वर्ष में प्रवेश का उम्मीद का दिया जला है। ये है उम्मीद का चैम्प जो हमारे फाउंडर ने, मिस्टर गौरव जी जो हैं, उन्होंने अपना ये न्यू पेज लॉन्च करा है तारे ज़मीं पर। तो इसलिए उम्मीदों के जो चैम्प हैं, जो हमारी ज़िंदगी में हम बहुत उम्मीदें करते हैं, उस उम्मीदों पे हमने खुद अपने आप के लिए खरे उतरना है, औरों के लिए खरे नहीं उतरना। तो इसलिए उस उम्मीद के चैम्प में ज़रूर अपने आप को पब्लिश कराएं, अपने अंदर की काबिलियत को बाहर लेके आए और रूबरू कराएं लोगों से। और जो हमारे जो थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और थैंक यू सो मच। मैरी क्रिसमस टू ऑल, आदाब सबको। आपकी दोस्त तो हम हैं ही, आपकी होस्ट आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाएंगी वो है मिस्टर तुषार गोयल। वो ही इज़ जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। वो ऑलरेडी उम्मीदों के चैम्प पेज पे पब्लिश हो चुके हैं और जल्द ही आपके साथ रूबरू हो जाएंगे और उन्हीं के मुंह, उनके ही लफ्ज़ों में, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं उनकी कहानी कि उनका कैसा रहा तारे ज़मीं मैगज़ीन पर सफ़र
और उनका मुकाम कैसा चल रहा है, उन्होंने क्या-क्या अपनी ज़िंदगी में तराशा है अपने आप को, और उन्होंने क्या-क्या कमाया है, और क्या-क्या उन्होंने अपनी ज़ुबानी सुनते हैं। मैं उनको इन गोयल जी को, और ज़रूर वो हमारे बीच में जल्द ही लाइव आ जाएंगे और आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। उम्मीद की रोशनी दिखाकर चिराग ना बुझाना, उम्मीद की रोशनी दिखाकर चिराग ना बुझाना, दिल बहलाकर मुंह ना फिराना, दिल बहलाकर मुंह ना फिराना, हसरते दिल जगा देती है ख्वाब ना उड़ाना। तो ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर तुषार गोयल जी। हेलो तुषार, नमस्कार। नमस्कार तारे ज़मीं मैगज़ीन प्लेटफॉर्म। जी, कैसे हैं आप? आपकी आवाज़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ जी, जी साउंड तुषार जी, क्लियर आ रहा है ना? साउंड साउंड क्लियर आ रहा क्लियर आ है? रहा है? आपकी साउंड क्लियर आ रही है। और जी मुझे आप कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि तारे जी ज़मीं मैगज़ीन से आप कैसे जुड़े, कैसा रहा आपका सफ़र उनके साथ? जी हम सबको बहुत और खुशी होगी जान के। जी जी। मैं am Tushar Goyal, just 18-year-old from Lucknow, Uttar Pradesh. I'm a writer, poet, author, and a blogger. And I'm also a world record holder, international world record holder, Kalam Book of World Record, and Bravo International Record. तारे ज़मीं पर मैगजीन को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था, लेकिन हाँ अब जाके कुछ लगा कि कुछ मीम से एक पोजीशन पाई है। बहुत टाइम से फॉलो करता आ रहा था मैं तारे ज़मीं मैगजीन को। मेरी ओके, फर्स्ट मैगजीन, दैट्स आई होप सो, जो मेरी फर्स्ट मैगजीन जब मैं पब्लिश हुआ था जून में हुआ था। ओके, दैट्स रियली गुड। और बहुत अच्छा लगा हमें जान के कि आपने 18 इयर्स की एज में इतने इतने अवार्ड्स हासिल कर लिए हैं। हमारे यूथ जो सुन रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे यूथ को समझ आ रहा है आजकल, और समझ भी रहे हैं वो, कि हमें अभी से जी ही अपने कदम से कदम बढ़ाने हैं और कुछ हासिल करना है हमने, एक मुकाम जिंदगी में। तो वो जल्द वो अपने अपने सफर को इस तरीके से धीरे धीरे करके अपने मुकाम हासिल कर रहे हैं, अपनी हाँ। इमेज बना रहे हैं, अपने आप को पब्लिश करा रहे हैं, राइट अप्स कर रहे हैं। वैसे आप प्रोफेशनली क्या करते हैं तुषार जी? प्रोफेशन में अभी स्टूडेंट हूँ, करंटली परस्यूइंग ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तो वैसे भी 3-4 साल लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने में, है ना? नहीं, कोई एज, कोई चार लिमिट ही नहीं है अभी उसको। कोई उसकी तो डिफरेंस पता प्रैक्टिस, नहीं। हाँ, हाँ, उसकी तो प्रैक्टिस चलती रहती है, बट हाँ, जो व्हाट द मिनिमम एग्जाम्स 5 हैज टू बी, इट इज 4 years आई थिंक, है ना? मिनिमम 5 मिनिमम। 5 years हो गए, 5 years। हाँ, ग्रेजुएशन से भी ज्यादा है भाई वो टफ। तो आपने जी वो भी चूज करा, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम चाहेंगे कि आप अपनी सीए बहुत अच्छी तरह कंप्लीट करें और आगे बढ़ते रहें, धन्यवाद। और इसी तरीके से आगे चलते रहें, लोगों को और प्रोत्साहित करें अपनी मोटिवेशन राइटिंग से। आपने अपनी जर्नी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, तुषार, कुछ बताएंगे? मीन्स राइटिंग तो मैं बहुत टाइम से करता आ रहा था, मीन्स को पिछले 4 सालों से मैं राइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो प्लेटफॉर्म हम्म, मुझे प्रोवाइड हुआ है वो अब इस 2020 में जाके हुआ है। मीन्स राइटिंग तो ओके। बहुत टाइम से चल रहा था, 9th क्लास से, लेकिन अब अच्छा, you 2020 started from 9th class? It's too early. Very good. It's very good लेकिन जो actually. प्लेटफॉर्म अब प्रोवाइड हुआ है वो मुझे 2020 में मिला कि बुक में पब्लिश होना, न्यूज़पेपर में पब्लिश, एंड नेशनल मैगजीन, अब इंटरनेशनल मैगजीन के साथ भी पब्लिश हूँ। तारे तो इस जमी वजह पर। जी तारीफ करनी पड़ेगी, और अभी एक और मैगजीन है उसमें भी पब्लिश। ऐसे बहुत Oh, से काम, that's really good. प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी फेस करी हैं। मीन्स Okay.
मीन्स राइटिंग में जब भी आप आते हो तो ऐसा नहीं कि हर कोई आपका एक्सेप्ट कर ले, बहुत से रिजेक्शन आते हैं पब्लिशिंग हाउस की तरफ से और बहुत सी प्रॉब्लम फेस होती हैं आपके साथ। कोई भी मैं एक बात मानती हूँ तुषार कि कोई भी जर्नी इंसान स्टार्ट करता है, चाहे हम पढ़ने से लेकर अपनी सारी उम्र लगा दें किसी भी चीज को लर्न करने में। देखो, सीखने सिखाने का दौर तो ताउम्र चलता रहता है, ठीक है। जी चाहे हम बूढ़े भी हो जाएंगे ना, तब भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हाँ, हैं। मगर सीखना तो बहुत आ, जरूरी है। सीखना बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से अगर डिफिकल्टीज हर चीज में आती है, किस चीज में नहीं आती है? जो नर्सरी का बच्चा होता है, जब वो पहली बार स्कूल जाता है, तब उसको कितनी डिफिकल्टी आती है स्कूल जाने में। और जी जब हम धीरे धीरे अपनी क्लासेस आगे आगे बढ़ते जाते हैं, कोई भी चीज आसानी से मिल जाए ऐसा तो कोई भी काम नहीं होता, और ना माँ के वो पेट अगर से कोई सीख के हाँ, आता है। यही अगर यही आसानी से मिल जाए जिंदगी तो है। फिर बात ही है। अगर आसानी से मिल हाँ, जाए तो बात जो ही करते रहते जो आसानी से मिल जाए। अब वो लड्डू तो है नहीं जो हम मुंह में रखेंगे और हैं। निगल हाँ जाएंगे और हमें स्वाद आ जाएगा उसका। जी तो वो बिल्कुल नहीं होता। हर चीज में अप डाउन्स, डिफिकल्टीज, ये हमारी हाँ लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं, और उसी से हम अपने आप को अच्छे अच्छे न्यू न्यू वर्जन में कन्वर्ट करते रहते हाँ, हैं, जिससे एक्सपीरियंस हमें बहुत बहुत जरूरी एक्सपीरियंस मिलता है, है। एक्सपीरियंस जो बहुत हमें इम्पोर्टेंट है। एक्सपीरियंस देता है। तो ये, अब हम ये कह सकते हैं कि तुषार जी के लिए जो ये 2020 साल है बहुत अच्छा रहा। कई हाँ लोगों कह ने सकते हैं। जी ये 2027 कई लोगों ने इस 2020 ईयर, ये जो साल जा रहा है हमारा, इसमें कितने लोगों ने बहुत कुछ खोया है, कितने लोगों ने जी बहुत कुछ पाया है। इस हाँ, लॉकडाउन ने पता नहीं क्या क्या सिखाया है लोगों को। तो आपके किसी लिए तो बहुत अच्छा साल रहा तुषार, है ना? हाँ मेरे लिए अच्छा रहा, लेकिन बहुत से लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा। किसी बुरे सपने से कम नहीं था ये साल भी हर किसी के लिए। हाँ मैंने मेहनत मगर करी हम और अपने आप को। नेगेटिविटी अगर सोचेंगे तो सारा नेगेटिव ही होगा ना। हाँ आपने हाँ, पॉजिटिव सोचा, आपके लिए और पॉजिटिव हो रहा है। जी उस लॉकडाउन को पॉजिटिविटी में लिया, थोड़ा वर्क करा, तो आज उस प्लेटफॉर्म पर हूँ, तो इस वजह से। जी, दैट्स रियली लेकिन गुड तुषार। हर किसी के लिए ये साल बहुत बुरा रहा है। हम्म, हर किसी के लिए नहीं कह सकते, हम हर किसी के लिए नहीं कह सकते। जिन लोगों ने बहुत कुछ खोया है, देखो, आना जाना लिखा हुआ होता है, ये सब कुछ हमारी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ये जी भगवान लिख के भेजता है, हमने कब आना है, हमने कब जाना है। हमारे कर्मों पर बहुत निर्भर करता है कि हमारे हम्म, कर्म अच्छे होंगे। अगर हम किसी का दुख का कारण नहीं बन किसी का हंसी का कारण नहीं बन सकते, तो किसी का दुख का कारण भी नहीं बनना चाहिए। बस इसी तरीके से सोच से आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही चलते वो वो रहो। वो उम्मीद कभी और खोनी नहीं चाहिए। ये जो हाँ, उम्मीद है वो वो उम्मीद कभी। कभी नहीं खोनी चाहिए। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें आप अपने कुछ अचीवमेंट्स जो आपके तारे मैगजीन पे आप पब्लिश हुए थे, वो कुछ, इफ यू हैव जी समथिंग विद यू, यू कैन जी शो अस, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जान सकें कि तुषार जी ने क्या क्या पाया है, क्या क्या अचीवमेंट्स है उनके। और जी। जी, ये मेरा उम्मीदों का चैम्प का जो मुझे जो अभी मिला था, जो नेशनल दैट्स मैगजीन में रियली पब्लिश हुआ गुड। था। जी हाँ, दैट्स रियली गुड। ये इसका कवर पेज दिखाइएगा इस मैगजीन का। ये तारे जमीन मैगजीन पे ये पब्लिश हो चुके हैं तुषार जी, और उनका उम्मीदों का चैम्प पेज पे जो हमारा न्यू लॉन्च हुआ है। फर्स्ट टाइम जो मैगजीन जून में जो था। ये हाँ अच्छा, ये इसमें भी कोरोना आप आ वायरस। चुके हो? हाँ इसमें ऑलरेडी इसमें आ भी आप चुका आ था। चुके हो? जी इसमें मेरा भी इसमें इंटरव्यू हाँ पब्लिश हुआ था। मैंने देखा था आपका सक्सेस प्लस ब्रेकअप, ब्रेक प्लस अब सक्सेस। जी देखा था मैंने सक्सेस आपका। ब्रेकअप। हाँ यस मैंने यस बहुत यस अच्छा लगा मुझे। यस। और थैंक यू, और सेकंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग पब्लिश इन दिस मैगजीन। और थैंक यू सो इसमें भी आपकी पोयम गई है। मच। ये वाला जो मैगजीन अभी आपने दिखाया हमें, इसमें सेकंड भी आपकी एनिवर्सरी। कुछ,
हाँ, सेकंड एनिवर्सरी थी ये तारे ज़मीं मैगजीन का। देशों मेरी पोयम है। तो कुछ वही पोयम ही सुना दीजिए अगर आपके सामने है तो, उसकी चंद जी पंक्तियां हमारे ऑडियंस जी सुनेंगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा उन्हें। जी। जी। तो ये जो सेकंड एनिवर्सरी तारे ज़मीं पर मैगजीन के है, मोबाइल में उलझ कर रह गई हैं। इस मोबाइल में हम कुछ इस प्रकार उलझ कर रह गए हैं कि अपनों को अपनों से ही दूर कर गए हैं। होली हो या दिवाली, मोबाइल पर ही सिमट कर रह गई है। अब तो अपनी चिंता से ज्यादा मोबाइल की चिंता होती है। यह वो दौर है जहां बंद कमरे में संतुष्ट हैं, सेल्फियां लेने में खुश हैं। बस हर चीज को दिल की जगह मोबाइल में कैद करना चाहता है मानव। न सूर्यों में दिलचस्पी है, न चांद में इन्हें डुबाया है। मोबाइल युग के कैदी ने सामाजिकता भी गवाया है। भूखे को रोटी देने से पहले सेल्फी ली है, खाने को पेट में डालने से पहले इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला है। जीवन इस मोबाइल में उलझ क्या कर रह गया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है तुषार जी। ये तो आपने ना आज की असलियत बयान कर दी है कि सच जी में आजकल हाँ सारी चीजें ना मोबाइल पे सिमट कर रह गई हैं। हमारे हाँ रिश्ते एक वीडियो कॉल में हम हाँ। पूरा कर लेते हैं। और केवल मोबाइल को चाहिए हो लॉकडाउन जाता ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया। लॉकडाउन में तो हमने वीडियो कॉल पे ही अपनी मुलाकातें करी हैं, है। हाँ चाहे वीडियो वो कॉल में। फ्रेंड्स हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो अब हम लाइव हैं। देखिए, हम वर्चुअली हाँ लाइव हैं। हम मिल नहीं हाँ पा रहे मगर दूर होके भी पास होने का एहसास कराते हैं लाइव आके। जी हाँ। तो तो मोबाइल ये मोबाइल में सिमट कर टेक्नोलॉजी रह है। गई हाँ, अगर लॉकडाउन में सोचिए, अगर ये मोबाइल ही ना होता तो आप ये कविता कहाँ लिख पाते, और है। हाँ कविता ही नहीं लिख पाते तो हम लाइव कैसे आ पाते, हाँ और लाइव। तारे जमीन मैगजीन पे प्रिंट कैसे हो पाते आप, हाँ और हम 2020 ने आपको बहुत कुछ जान दिया कैसे है। पाते। बहुत ये कुछ देखिए, दिया है, वही पॉजिटिव मैं भी है। कहना चाहती हूँ। पॉजिटिविटी लोगों के अंदर देखिए, हमें खुद नेगेटिविटी बहुत अट्रैक्ट करती है मगर हमें पॉजिटिव होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिविटी को ग्रैब करना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। वैसे तो शायद मेरे को जानना था कि आपको लिखने का शौक कैसे आया? घर में कोई लिखता है या नहीं, कैसे, दूर मतलब दूर तक सोचा कोई आपने कि मैं लिखूं या मैं नहीं। लिख सकता हूँ? नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई नहीं। कोई भी ऐसा नहीं जो राइटिंग ओके। फील्ड में हो। इनफैक्ट मैं केवल ओके। केवल केवल एक मैं खुद ही हूँ जो इस राइटिंग फील्ड में हूँ अभी, और वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, कोई गाइडेंस, कोई तो सपोर्ट नहीं था। ऐसा कुछ कहीं से तो देखो, कुछ लाइफ में चेंज होता है कि हम अचानक से, हमें खुद ही नहीं पता था हम लिख सकते हैं। तो ऐसे कैसे लिखना स्टार्ट कर दिया? लाइक क्या सोचा कि कैसे ये जर्नी शुरू हुई लिखने की? पहली कविता जब हमने, आपने 2 लाइनें लिखी होंगी तो क्या सोचा होगा? क्या सोचा मीन्स था कि मैं लिख सकता हूँ? नहीं, ये तो हाँ, जब हिंदी पोएम्स में शुरुआत से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और कुछ शुरुआत में कोर्स लिखने चालू करे, 2 लाइनर्स, 1 लाइनर्स, फिर धीरे धीरे उन्हें पोइट्री में कन्वर्ट करा, लिरिक्स सुनता था सॉन्ग्स की, तो उससे बहुत नॉलेज हो जाती थी कि लिखना है। और लिख तो मैं काफी टाइम कर रहा था, लेकिन उसे कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कुछ पब्लिश करने के लिए, कुछ प्रूव करने के लिए अपने आप को, हाँ कि मैं कर सकता हूँ ये। लेकिन 2020 में जब वक्त था तो उसे वक्त दिया और अपने आप को पब्लिश भी करवाया, नेशनल मैगजीन में, बुक्स में। तो अगर मैं कहूँ, मैं जब राइटिंग फील्ड में, कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट नहीं था मेरी तरफ। मुझे मतलब कि मुझे बहुत नॉलेज हो, केवल टैलेंट था जो मेरे पास था कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। लेकिन हाँ, राइटिंग फील्ड के अंदर आने के बाद बहुत लोगों का सपोर्ट मिला है, अब भी मिल रहा है। मनीषा मैम का बहुत सपोर्ट रहा है तारिक मैगजीन के लिए। शिखा मैम का, मनीषा मैम का, गौरव जी का, जो हमारे गौरव जी का भी फाउंडर बहुत। है, हाँ, गौरव जी। हाँ, सभी का, ये पूरी टीम का उम्मीदों बहुत का सपोर्ट जैम रहा पेज तो गौरव जी का ही है। हाँ, सारी है। बहुत टीम सपोर्ट रहा है बहुत पूरी टीम कोऑपरेटिव है, तभी का। हाँ नए नए लोगों को वो लेके आती है यहाँ पे, जी जी सितारों से मिलवाती है। जैसे कि आज आप लाइव आए, हमें आपसे रूबरू होने का एक ये मुकाम हासिल हुआ कि हाँ, हाँ। तारे ज़मीं मैगज़ीन पे तुषार जी आए हैं। उनके बारे में लोगों को जानने को मिला। और तुषार, कितनी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं आपकी, और क्या? देखिए, जी एज अ ऑथर मेरी अभी 50+ बुक पब्लिश हो चुकी हैं एज अ ऑथर। बट अभी मैं अपनी फर्स्ट बुक पर वर्क कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, जो कि एक मेंटल प्रॉब्लम्स को लेके है, जो टीनेजर्स के माइंड में हमेशा चलती रहती है, लोग क्या कहेंगे।
वो 4 लोग क्या कहेंगे। इसी के ऊपर ये एक सेल्फ हेल्प बुक लिखी है। वो 4 लोग कभी जिंदगी में हमें मिल नहीं पाएंगे, मगर वो वो 4 लोग कभी क्या 4 लोग कहेंगे वो हम हाँ हमेशा हाँ जहन में रहता है। वो 4 लोग क्या कहेंगे, पता नहीं वो 4 लोग हैं वो कौन से, हमें पता ही वो नहीं है। कभी में दिखते नहीं है, कौन है वो 4 लोग, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, नहीं पता किसी को। लेकिन हम्म, सोसाइटी का एक डर रहता है कि हाँ वो 4 लोग कहेंगे क्या। तो इसी के ऊपर लिखी है इस ये बुक बात को। हाँ, ये बात फैक्ट है कि हम यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और जी लोगों का क्या है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी। तो वो लोग तो तो कहते हमें, रहेंगे। लोग तो कहते रहेंगे भाई। देखो, इस पे ना 2 लाइनें सुना देती हूँ। फिजूल के लोगों का ख्याल क्यों करूं, फिजूल के लोगों का ख्याल क्यों करूं, हम्म। हिरासत बेनाम रिश्तों की परवाह क्यों करूं, जी हिरासत बेपरवाह रिश्तों की परवाह क्यों करूं। तो बस यही है रिश्तों के मायने, और बेफिजूल लोगों का हम ख्याल क्यों करें। जिंदगी में लोग बहुत जज करते हैं हमें, हर चीज में जी जज करते हैं। तो वो जज करने की आदत उनकी कभी ना जाएगी, ना जाए। हमें बस उस चीज को पॉजिटिविटी में लेके जाना है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है। जज तो लोग करते ही रहेंगे, और जी जी। लोगों का काम है जज करना, मगर हमें हाँ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है, आप जो कि हमें चाहे कभी भी। सही करो या गलत, लोग तो हमेशा जज करते रहेंगे, उनका तो काम ही है जज करना। यदि आप किसी सक्सेस भी हो तो वो भी आपको तब भी पॉइंट आउट करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। तो इसलिए आपको हमेशा अपने आप को देखना। ये बात सच है कि जब अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, अगर हम अच्छा पहन रहे हैं तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, और अच्छा हम अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, और अगर हम मिश्री में घोल के अपने शब्द को उनके ऊपर हाँ डाल देते हैं तो भी लोगों को शुद्ध प्रॉब्लम होती बातें है। की जाए। देखो, लोग ना हाँ जीने नहीं देते हैं किसी भी चीज में। हाँ बेटर है कि आप अपनी जिंदगी जिए, हमें अपनी जिंदगी सुकून से हाँ जीने दीजिए, माफ करिए, आप अपने रास्ते चलिए, हमें अपने रास्ते चलने दीजिए। हमें अपने कर्मों पर यकीन है, आप अपने कर्मों पर यकीन रखिए। तो बस जी यही है जिंदगी, और यही है लोग, और लोगों का काम है कहना। तो इसलिए बस जो हमारा काम है वो हमें करते जाना है, और अपने कर्मों पर यकीन रखिए। किसी को दुख ना पहुंचाइए, किसी की किसी के सौरों का, मीन्स किसी के दुख का कारण ना बनिए। बस गुस्सा इस कारण। जी कर्म पर आगे चलते जाइए, और हम कुछ ना कुछ हाँ हमें जरूर पा लेंगे। अपने आप को देखना है, हमें सिर्फ अपने आप को देखना है कि लोग क्या कहेंगे, ये तो कभी सोचना ही नहीं है अपने माइंड में। जो यस, ट्रू। जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो हमेशा, हम लोग भी, मैं भी अगर स्टूडेंट हूँ, हम हमेशा ये सोचते हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये कर देता हूँ, अगर मैं वो करता हूँ। तो इस वजह से माइंड में कभी ये चीज नहीं लानी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे हमेशा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ये हम बचपन से सुनते आते हैं तुषार कि आ, ये मत काम करो, वो मत काम करो, लोग क्या सोचेंगे। जैसे आपने सीए करने के लिए सोचा या लिखने के लिए सोचा, हमें आ, हमारे सबसे पहले, हम बाहर के लोगों के बारे में तो बाद में ही बोलेंगे, हमारे घर वाले ही शायद वो चीज हाँ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हम वो कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं या नहीं। वो लोग हमें कहेंगे क्या करना है तुम्हें, ये सब कुछ लिख के क्या हो जाएगा, तुम सीए हाँ बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम साइकेट्रिस्ट बनो, तुम मतलब जो बनना चाहते हो तुम वो बनो, तुम लिख के क्या करोगे। लोगों ने ना इस चीज को भी परसेप्शंस बना लिया है कि तुम लिख के क्या करोगे, राइटर्स हाँ क्या कर सकते हैं। मगर मैं ये सोचती हूँ कि कम से कम एटलीस्ट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कम से कम वी आर हीलिंग समवेयर, जी we are satisfying ourselves that yes, we are doing something in our life. Whether you are happy or not, we are not concerned with your happiness. We are concerned with our happiness, and that is more important. Our satisfaction is more important rather than the other satisfaction. हम जी जिंदगी में इतना कुछ फेस करते हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, हमें कि हम हर एक को खुशी देने लग गए ना, तो शायद तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे
कि हम तो हर सिर्फ दूसरों की खुशी ही ढूंढते रह जाएंगे, हर अपनी किसी खुशी को तो आप खुश मिल ही नहीं नहीं कर सकते। पाएगी। हर किसी को आप खुश नहीं कर हम सकते। अपनी राइट। खुशी बहुत और जरूरी है। वो हमारा काम भी नहीं है हर एक को खुश करना, हाँ। क्योंकि हम हर एक को खुश कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारा यही फर्ज है कि हमें अपने आप को, अपनी जिंदगी में जो हमें खुशी मिलती है जिससे, हमें वो करना चाहिए। और आपको खुशी मिलती है लिखने से, आपको खुशी मिलती है, आपको खुशी मिली जब आपने तारे ज़मीं मैगज़ीन पे अपने आप को पब्लिश कराया, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया गौरव जी ने। ये सबसे बड़ा शायद खुशी का पल होगा आपकी हाँ ज़िंदगी का। 2020 मेरे ने लिए हाँ। आपको इतनी स्वीट मेमोरीज़ आपको दी हैं कि आप ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते। आप बोल सकते हो ये बात कि ठीक है, लोगों के लिए 20-20 साल बहुत खराब गया, मगर मेरे लिए 20-20 साल एक नायाब तोहफा लेके आया कि उसने मुझे तराशा, मैंने अपने आप को वो पब्लिश करा तारे ज़मीं उसे मैगज़ीन। बनाया, 2020 को बनाया इस तरीके से मैंने कि हाँ वो मुझे नया तोहफा देकर जाए। बहुत तो जो बहुत आपने कहा था ना, खूबसूरत। ये राइटिंग को लेकर लोग बहुत बार पॉइंट आउट करते हैं खुद से कि हाँ ठीक है राइटिंग है, क्या कर लोगे, चार चार लाइन की कविता लिख दी, क्या हो जाएगा इससे। लेकिन ऐसा सही नहीं बात है, हर है। कोई नहीं कर पाता उस चीज को। हम्म। ये इस पे ना एक सुनाती हूँ। कमाल करते हैं जलने वाले, कमाल करते हैं जलने वाले, महफिल खुद की सजाकर चर्चे हमारे करते हैं। महफिल खुद की सजा के चर्चे हमारे करते हैं। कमाल करते हैं जलने वाले, कमाल करते हैं जलने वाले, हैसियत खुद की बताकर ईमान हमारा खराब बताते हैं। ईमान हमारा खराब कर बताते हैं। कमाल करते हैं जलने वाले, गुरूर खुद का दिखाकर खुद गर्ज हमको बताते हैं। गुरूर बहुत बड़े खुद का बताकर खुद गर्ज हमको बताते हैं। तो बस यही है लोग, और बढ़िया। यही है लोगों का काम। लोगों का तो काम ही नहीं। हाँ, आपकी बुक का नाम आपने बहुत अच्छा रखा है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे लोग पहले तो क्या लोग कहेंगे। इसी से कनेक्ट हो जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, हम्म। जो बुक को लिखा था तो वो भी यही माइंड में था कि हाँ लोग क्या कहेंगे, बुक क्या है, कैसी है, माइंड में ये भी चल रहा था कि लेकिन उसके अंदर वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चन चल रही है, जो बातें बहुत खूबसूरत। हाँ जी तुषार जी, यस। अब आपकी आवाज आ रही है हमें जी। जी 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 तुषार जी। जी, तो आप बता रहे थे, आप लोगों का काम है कहना बुक के बारे में, लोग वो क्या तो हम कहेंगे। जी। हम्म। आपकी जो अचीवमेंट्स है, आपने कौन कौन सी अचीवमेंट्स, आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं तुषार जी। मुझे कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है जो कि मैंने लॉकडाउन के दौरान ही करा था वो भी, और ब्रावो इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंस्पिरेशन इंडियन अवार्ड फॉर एज अ यंग ऑथर, एंड ओके। बेस्ट ऑथर ऑफ बेस्ट पोएट अवार्ड, एंड बेस्ट अचीवर ऑफ द ईयर इन द फील्ड ऑफ ओके। आप, दैट्स रियली commendable, clap for you that you लिटरेचर। achieve this in this age, in 18 years of age. This is a big thing for थैंक यू सो youngster मच। youth। और जितने मोटिवेशन तरीके से आप अपनी जिंदगी को आगे लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लेके जा सकते हैं। वैसे तुषार जी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अब क्या सोचा है आपने। हाँ, मनीषा मैम भी यही पूछ रही है अभी। हाँ, मनीषा मैम ने नीचे लिखा है, हाँ, यस। मीन्स अभी फ्यूचर प्लान्स में 2021 को ही लेकर हैं। ओके। जी, मीन्स 21, मीन्स है यस, क्या सोचा आप। लॉन्ग टर्म प्लान नहीं, अभी शॉर्ट टर्म प्लान है 2021 को लेके। पहली तो अपनी ये जो बुक है इसे ही रिलीज करना है, लोग क्या कहेंगे को, और ओके। देन
मेरी ओके। पोएट्री बुक है जिस पर मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ। जिस पर मैं अभी ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ, और अभी बहुत से ऐसे टॉक शो से बात चल रही है मेरी, जैसे मीन्स अगर अभी मैं टेडेक्स में जा सकता था बट 2020 की वजह से वो नहीं हो पाया। वो भी अभी ऑनलाइन चल रहा है। और जॉश ओके। टॉक भी अभी कोविड की वजह से नहीं हो पा रही है, सब टॉक शो जितने भी हैं। हम अभी इस वजह से मेरे प्रॉब्लम आ रही है कि कोविड की वजह से मेरा भी 2021 का प्लान ही है टेडेक्स पर जाना। ओके, दैट्स रियली गुड एंड नाइस फ्यूचर। आप अपनी बुक्स लॉन्च करें और आगे आगे भी तारे ज़मीं मैगज़ीन पे जुड़ते रहें, इसी तरह लोगों को मोटिवेट करते रहें। आप कोई जी जी। हमें आप अपनी कोई पोएम सुनाना चाहेंगे, अगर आपको कुछ याद हो तो, या आपके सामने हो कोई? जी जी, मैं सुनाना चाहूंगा वही। मैंने अभी हाल ही में पोस्ट करी थी वो इंस्टाग्राम पर, उसी को मैं बताना चाहूंगा। हुँ, पोएम का नाम है जी, जी। कुजागर तू हमको इरशाद। फिर से। कुजागर का मतलब है यहाँ पे कुम्हार। कुजागर का मतलब है ओके। कुम्हार। कुजागर हमको फिर से बना उस कच्ची माटी से, किसी के लबों का स्वाद है तो किसी के घर का चिराग। तेरे हाथों की कलाकारी में ही हमारे जीवन का सार है। कुजागर हमको फिर से बना। तेरे घर को भी तो हमें ही रोशन करना है, उन चंद सिक्कों से तेरा गल्ला भी तो हमें ही करना है। तेरी 2 वक्त की रोटी के लिए बिक जाएंगे लेकिन तुझे भूखा नहीं सोने देंगे। उन नन्हे बच्चों के चेहरे की मुस्कान है, कुल्हड़ वाली चाय की जान है। माटी सा ये जीवन माटी में ही मिल जाना है, कुजागर तो हमको फिर से बना। क्या बात है, क्या बात है! बहुत, बहुत, बहुत खूब। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, तुषार जी। बहुत अच्छे से आपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। टी लवर्स के लिए तो ये वाली पोएम बहुत अच्छी है। हाँ, और लाइफ के लिए भी। मैं कुट्टी लवर हूँ। मैं हमेशा ज्यादातर चाय अच्छा, पर ही लिखता तभी रहता हूँ। हाँ, चाय पर भी तभी बहुत तभी लिखता तभी हूँ। हाँ, चाय अच्छा, पर अच्छा। हमेशा लिखता रहता ओके, 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 दैट्स हूँ। रियली गुड एक्चुअली। बहुत सुंदर लिखा है आपने। बहुत अच्छा। जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग अ, वो भी बहुत लाइक करेंगे। हाँ, टी लवर्स के लिए तो है ही। मैं एक टी लवर्स के लिए तो है, यस। टी लवर्स के लिए अ, यार आजकल वैसे भी बहुत ठंड है, ठीक है? तो टी हम्म, तो सारे ही बहुत लाइक कर रहे हैं, बट आई एम नॉट अ टी लवर। कॉफी। तो टी लवर नहीं हूँ मैं। तो अच्छा। जो भी है, बट इट्स ऑल गुड व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, रियली गुड। बहुत अच्छा आपने सोचा अपने जिंदगी में आगे चलने के लिए। जी जो हम कर रहे हैं अपने लिए अपनी जिंदगी में, ऐसे ही करते रहें और ऐसे ही बढ़ते रहें। इसी तरीके से लोग हमें जानेंगे, पहचानेंगे। अभी आपने 2-3 अवार्ड्स जीते हैं। अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है। अभी तो अभी 18 तो इयर्स के बहुत हुए हो। अभी तो हाँ, नहीं तो है, अभी तो बहुत अभी तो सिर्फ अभी तो स्टार्टिंग मगर है। ये भी मत सोचना पूरी लाइफ है, लेट इट बी, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, ये भी मत सोचना। नहीं, जो करते करना है वो तो रहना है, पहले। ये सोच। हाँ, जो करना है वो तो शुरुआत में ही ठीक है, उसके लिए कभी वेट ही नहीं करना कि हाँ एक बाद में हो जाएगा। हाँ, उसके लिए तो कभी वेट ही नहीं बस करना। यही, बस जी इसी तरीके से ना आगे बढ़ते रहो। इसी तरीके से और लोगों को मोटिवेट करते रहो और उनको सीखने सिखाने का मौका मिलता रहे। ये जी बहुत अच्छी चीज होती है लाइफ में। और कुछ आपने आपके वैसे बैकग्राउंड क्या है? यू आर फ्रॉम यूपी, राइट? मैंने जी। बहुत लोगों का सुना है कि यूपी के लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी हिंदी भी बड़ी अच्छी होती है, सच। हाँ उनकी जो स्टडीज होती है वो हिंदी मीडियम में होती है, मगर इतनी उम्दा हिंदी लिखते हैं वो लोग कि मतलब मेरे बहुत सारे लोग लिंक हैं, बहुत अच्छी उम्दा हिंदी हाँ। लिखते हैं। और इवन ये- दो वहाँ पे मिक्स एंड मैच लोग हैं, लोग कई मोहम्मदन भी रहते हैं वहाँ पे, और हाँ, इतना अच्छा उर्दू बोलते हैं, हम लोग सीख सकते हैं। और ये सीखने सिखाने का बेसिकली जरिया जितने भी। राइटर्स को मैं रीड करता हूँ सब बनारसी आप देखा होगा वाराणसी साइड से बहुत से राइटर निकल के आते हैं। जो भी हम्म। पोइट्री पढ़ते हो वो ज्यादातर वाराणसी साइड के होते हैं, यूपी से। हाँ, ये बहुत मैंने देखा है कि बहुत अच्छा हिंदी में उनकी राइटिंग्स होती हैं, उर्दू में
उनकी राइटिंग्स होती हैं, बहुत अच्छा कमाल सा लिखते हैं वो लोग, अच्छा लगता है सुन के और पढ़ के उन लोगों को। ऐसे ही हमारे जो कुमार विश्वास जी हैं, वो भी हिंदी राइटर हैं, वो वो उर्दू हमारी वर्ड्स नहीं यूज करते। वो अच्छा, वो आपके शायद यूपी से है वो ना? हमारी हाँ, टोली थी मैंने जी। उनका वो मैंने हमारे उनका जी। देखा था। नीलेश मिश्रा जी की भी, उनकी मैंने जो स्लो इंटरव्यू था वो भी मैंने यूट्यूब पे उनका देखा। बहुत मतलब एक यूपी बैकग्राउंड इज लाइक अच्छे, बहुत वहां पे हर रंग के, हर मजहब के लोग, हाँ हर रंग के लोग मिल जाएंगे। एक भारत ही है हमारा ऐसा कि हर मजहब के, हर रंग के लोग जहाँ सब आपको हाँ मिल जी सब जाएंगे। हाँ, और ऐसे ही तारे जमी मैगजीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई मजहब की बात नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ आपकी क्वालिटी, यहाँ आपकी पे सिर्फ टैलेंट। क्वालिफिकेशन, आपके आपके टैलेंट की ही बात होती है। यहाँ पे कोई मजहब, यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं देखा जाता। इफ यू आर कैपेबल टू अपग्रेड योरसेल्फ टू कम फ्रंट, यू कैन पब्लिश इन तारे जमी मैगजीन। हाँ और वैसे भी आज अब तो इसमें बहुत सारी चीजें निकल गई हैं। उम्मीदों का प्लेटफॉर्म नहीं, उम्मीदों का चैम्प, उम्मीदों के लिए प्लेटफॉर्म जो निकला है हमारा वो, और सक्सेस ब्रेकअप, आज की वुमनिया, बहुत सारे इसमें कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं आर्ट के, फोटोग्राफी के, राइटिंग के। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को सामने ला सकते हैं, ऐसे ही लोगों से रूबरू हो सकते हैं, इसी हाँ तरीके से अपनी इनकी जर्नी टीम का को तो आगे बढ़ा सकते हैं। हमेशा से सपोर्ट रहता है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने गौरव सर से बात करी थी, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट करा। हमेशा टीवी पे टीम का आपके साथ सपोर्ट रहेगा। यदि आप कुछ अच्छा करते हो तो हमेशा वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और मेरा सपोर्ट मैंने जब फॉलो करा था, ये जून से मेरी फर्स्ट मैगजीन आई थी, उसके बाद हमेशा इनका सपोर्ट रहा है और अभी तक 3 मैगजीन में मैं ऑलरेडी पब्लिश हो चुका हूँ। तो इसलिए टीवी दैट्स पे टीम रियली हमेशा गुड। सपोर्ट करती है। टीजेड पे हमेशा ही ऐसे लोगों को तराश तराश के, नए नए सितारों को चुन चुन के ना अपनी मैगजीन पे ना चमका लेती है। तो हाँ इसलिए एक सितारा आज जो हमारे साथ है, तुषार जी, उनकी जर्नी हमने सुनी, बहुत खूबसूरत जर्नी है इनकी। छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत कुछ मुकाम हासिल करे हैं और इसी तरीके से ये बढ़ते चले जाएंगे। और हम इनसे इनके बारे में, इनकी बुक जो लॉन्च होने वाली है उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो जब ये बुक लॉन्च करेंगे। और बहुत जल्दी लॉन्च हो तारे जाएगी। जमी मैगजीन पे। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अभी तो आपका एक इंटरव्यू आया, पता नहीं कितने इंटरव्यू आएंगे तारे जमी मैगजीन में, उम्मीदों के चांद में। उम्मीद जो हमारी है वो बरकरार रहनी चाहिए। हमारी जिंदगी में उम्मीद खत्म हो गई तो हमारी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। तो बहुत इसलिए वो जल्दी। उम्मीद की चिंगारी, जो उम्मीद की चिंगारी है ना, उसको हमेशा बरकरार रखे। दैट स्पार्क इन यू ऑलवेज स्पार्क लाइक दिस, बिकॉज दैट 2021 स्पार्क वेनिश्ड, यू वेनिश्ड। 2021 के लिए इस 2020 चीज को रख। देखो, तो शायद यस, इस उम्मीद को जगा के रखो कि ये 2021, ये उम्मीदों का चांप जो पेज है हमारा, बहुत सारी उम्मीदें लेके आया है, इतनी होप्स लेके आया है कि जो ये इतना ज्यादा पैथेटिक पीरियड 2020 हमारा जा चुका है, गौरव जी ने जो अपने अंदर एक उम्मीद की लौ जलाई थी तारे जमी मैगजीन प्लेटफॉर्म लॉन्च करके, जो आज उन्होंने उम्मीद का चांप प्लेटफॉर्म दिया है और लोगों को। एक छोटी सी उम्मीद उनके दिल में आई थी, दिमाग में आई थी, और वो दिमाग से एक चिंगारी बनके, एक स्टार बनके तारे जमी मैगजीन पे लॉन्च हो गई। और सबसे पहले आप उस पे लॉन्च हुए उम्मीद का चैंप बनके। ऐसे ही बहुत सारे उम्मीद के चैंप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, गौरव जी हमारे साथ लाते रहेंगे, और नए नए प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही लॉन्च होते रहेंगे, और ऐसे ही लोग जुड़ते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। जाते जाते तुषार जी कुछ अपनी चंद पंक्तियां सुनाना चाहते हैं तो आप सुना सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं देख। आपने सुना, गौरव जी की जर्नी बहुत खूबसूरत रही है, बहुत अच्छे से उन्होंने उसको तलाशा है, तराशा है, तराशते रहेंगे। और ऐसे ही गुमनामी के अंधेरों में नहीं खोने दे दीजिए अपने आप को। इस तरीके से चमकिए कि उन सितारों के बीच एक चांद और निकल आएगा। जी जी तुषार जी जी। जी।
मेरी एक पोएट्री है, मैं अक्सर रास्ता भटक जाता हूँ इसी तरह। इन नई बस्तियों में रोज नए नए मकान बन रहे हैं और मैं अक्सर रास्ता भटक जाता हूँ। जब गुजरता हूँ इन तंग गलियों से तो कुछ पुराने निशान पीछे छोड़ जाता हूँ, मगर वो निशान मिटा दिए जाते हैं और मैं रोज की तरह रास्ता भटक जाता हूँ। फिर 4 कदम पीछे चल लेता हूँ और टपरी पर आकर रुक जाता हूँ। पूछता हूँ उस चाय वाले से, क्या ये रास्ता मेरे घर की ओर जाता है? और फिर अपने घर की खोज में निकल पड़ता हूँ। इस सोच में डूब जाता हूँ, काश कोई पुकार ले पीछे से और पहचानने मुझे। हर किसी का दरवाजा वाह खटखटाता हूँ और अपनी एक मंजिला इमारत की खोज करता हूँ। यहाँ रोज नए नए मकान बन रहे हैं और मैं इन नई बस्तियों में अक्सर रास्ता भटक जाता हूँ। ठीक, बहुत धन्यवाद। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तुषार जी, बहुत खूबसूरत। इसी तरीके से लिखते रहो, बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसी जिंदगी आगे चलाते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करते रहो और जरूर इसी तरीके से तारे जमी मैगजीन से जुड़ते रहें। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई हमें और सारे यूथ को जान के बहुत खुशी हुई आपकी जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक्स। आप थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये थे हमारे साथ तुषार जी आज, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत अच्छा लगा उनकी लाइफ जर्नी को जान के। और जल्द ही ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है उम्मीदों का चैंप, इतनी सुंदर सुंदर उम्मीदें लेके आया है। ये 20-21, देखिए साल भी कैसा आया, 20-21। 20-21 कहते हैं ना, 19-20, ये आया 20-21। तो 20-21 में हम अपने एक उम्मीदों का चैंप लेके आए हैं। इसी में इतनी इतनी उम्मीदें लेके आएंगे कि आप बस उम्मीदवार बन के इस उम्मीदों के चांद पे चमक जाएंगे। उम्मीद खुद से मुझे सोने नहीं देती। उम्मीद मेरी खुद से मुझे सोने नहीं देती। उम्मीद मेरी जिंदगी से मुझे खोने नहीं देती। उम्मीद बस हमेशा करती खुद से, वही कुछ कर गुजरने की लौ अंदर मुझे, उस लौ को बुझाने नहीं देती, उस लौ को अंदर बुझाने नहीं देती। तो यही उम्मीद लेके गौरव जी, हमारे जो फाउंडर हैं तारे ज़मीं मैगजीन के, वो लेके आए हैं। और इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और जो हमारे तारे ज़मीं मैगजीन पे नए नए सितारे आते रहते हैं, उनसे जरूर मुलाकातें करते रहें, रूबरू आते रहें। नेक्स्ट वीक संडे को हमारा सक्सेस ब्रेकअप पेज की फर्स्ट एनिवर्सरी है। आप जरूर जुड़ें। वहां पे जो उनकी जो डायरेक्टर हैं, जो उनकी उस पेज की फाउंडर हैं, आज की वो मनीषा जी, आज की वो मनिया के साथ साथ जो सक्सेस ब्रेकअप भी है, सक्सेस ब्रेकअप के साथ आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं। और सक्सेस ब्रेकअप में जो लोग, जो उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, वो बहुत कुछ कुछ खास कुछ सरप्राइज प्लान करके आएगी। आप जरूर जुड़ें नेक्स्ट संडे 5 o'clock उनसे। और मैरी क्रिसमस टू ऑल। इस उम्मीदों के चैंप में, इस उम्मीद के नए साल में, नया साल का जो आगाज होने वाला है, इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, इस पैथेटिक पीरियड को भूल जाएं जो हो चुका है। नई उम्मीदों के साथ, नए जज्बे के साथ तारे ज़मीं मैगजीन से जुड़े रहें। और आपकी आपकी दोस्त, आपकी होस्ट फिर कुछ नया लेके आएगी आपके सामने, नए सितारों के साथ। मुस्कुराते रहें। मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड एंजॉय योर लवली लवली न्यू ईयर। और हम नए साल में मिलेंगे, बिकॉज दैट इज ऑन 3rd जनवरी। नए साल में 20-21 बनेंगे, 19-20 नहीं, 20-21 बनेंगे हम। तो इसलिए नए साल में नया आगाज, नए अरमान, नई उम्मीदें लेके आपके सामने तारे ज़मीं मैगजीन फिर से जुड़ेगा। बेहद शुक्रिया